नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में इन दिनों नौकरियों की बहार है। आपको मालूम है कि अभी बीपीएससी द्वारा आयोजित बीपीएससी टीआरई 1.0 पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था कि अब बीपीएससी ने बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए भी बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि अब भी ऐसे कई सवाल हैं जो अभ्यर्थियों को सता रहे हैं। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिस जारी हो गया है, लेकिन अभी भी वैकेंसी को लेकर कंफ्यूजन है। 70,000 या 1,10,000 कितने पदों पर वैकेंसी आई है? ये देखिए, वैकेंसी जो अभी नोटिस सिर्फ है जी। कि द्वितीय चरण में शिक्षक की नियुक्ति होगी बिहार में, और उसमें वो कहा है कि क्लास हाई स्कूल और इंटर स्कूल के लिए बहाली होगी और मिडिल स्कूल के लिए बहाली होगी, 6 to 8 के लिए बहाली होगी और 9 to 12 के लिए बहाली होगी। तो सिर्फ किस क्लास के लिए बहाली होगी, बीपीएससी की जो विज्ञप्ति आई है उसमें है स्वाभाविक रूप से ये बहाली होगी शिक्षा विभाग के अधीन जो स्कूल्स हैं उसके लिए। उसी सूचना में ये जो अभी कल्याण विभाग है उसके अधीनस्थ भी पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लिए आवासीय विद्यालय चलते हैं, जहाँ छात्र स्कूल में रहते हैं और वहाँ के बिल्कुल अलग कैडर है कि वहाँ हेडमास्टर, टीचर, लाइब्रेरियन सभी होते हैं। तो उन स्कूलों के लिए उसी मापदंड पर बीपीएससी ही बहाली करेगा। तो बीपीएससी द्वारा जो उसने अभी विज्ञप्ति जारी की है, आपने ठीक ही कहा कि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक उसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और फिर 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी ने उसमें यह भी कहा है कि ये अभी औपबंधिक डेट है। हाँ, उसी को कहते हैं हिंदी में कि औपबंधिक टेंटेटिव डेट है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। देखिए, इस तरह का सेकंड जो आपने प्रारंभ की अपनी भूमिका में बात बताई कि बिहार में नौकरी की बहार है, बेशक बिहार में नौकरी की बहार है और इस सब कुछ बहार में हड़बड़ी बहुत दिखती है। ये हड़बड़ी में ही गड़बड़ी हो रही है। अच्छा जी। और ये गड़बड़ी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब नौकरी की बहार है तो नेचुरल जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनमें बड़ा उत्साह हुआ है एक लंबे काल के बाद। बिहार में स्कूल्स कोई नए नहीं हैं, स्कूल सभी स्थापित हैं, संचालित हैं। बिहार में 80,000 से अधिक स्कूल हैं, 4,000 से अधिक टीचर अभी तो कार्यरत थे और 1,20,000 जो अभी बीपीएससी ने प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन किया, परीक्षा ली और उसके बाद उसमें 1,20,000 परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया है, जिसको अभी काउंसलिंग हो रही है और अब ज्वाइनिंग की पूरी कार्रवाई हो रही है। और उन सभी जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए अभी वही औपबंधिक जिसको कहिए अस्थायी अभी नियुक्ति पत्र जारी हो रहा है। ठीक है, तो क्या मतलब हम ये समझें, क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो वैकेंसी की हमने बात की है तो ये वैकेंसी 1,10,000 पदों पर निकलेगी। हाँ, अभी देखिए 1,10,000 से बढ़ भी सकता है। हाँ, बढ़ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो अभी वैकेंसी 1,70,000 की हुई थी उसमें 1,20,000 ही सफल हुए हैं। तो स्वाभाविक उस विज्ञापन के हिसाब से 1,70,000 नियुक्ति 50,000 तो ऐसे खाली रह गए। तो 50,000 तो शिक्षक की जरूरत थी तभी विज्ञापन निकाला गया था। और जिला वार वो सारा विज्ञापन आइडेंटिफाई करके कि किस जिले में कितना विज्ञापन है और उसकी आरक्षण की का सब रोस्टर तय हुआ था और उसके आधार पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला। तो 50,000 तो विज्ञापन के बाद खाली रह गए पद, परीक्षार्थी सफल नहीं हुए। उसमें एक और एडिशनल जानकारी अपडेट मैं आपको कर दूं कि क्लास 10 to 12 या 9 to 12 आप कहेंगे, उसमें 11-12 के लिए विषय बार बहुत सारे विषय में मैंने शिक्षक मैंने कैंडिडेट ही नहीं मिला। जब कैंडिडेट नहीं मिला तो परीक्षा नहीं हुई, वो पद खाली रह गया और स्कूल में पढ़ने वाले छात्र नामांकित हैं उनके लिए तो शिक्षक जरूरी हैं। तो अभी जो वैकेंसी आई है उसमें लगभग 19,000 राउंड फिगर में बोल रहा हूँ, 18,800 समथिंग है। तो जो इंटर और हाई स्कूल के लिए जो अभी विज्ञापन जो आज सूचना छपी है जो सेकेंड फेज का, उसमें 19,000 दोनों मिलाकर 38,000 इंटर के लिए और हाई स्कूल के लिए हैं और 32,000 मिडिल स्कूल टीचर्स बहाल होंगे। इसमें प्राइमरी टीचर्स बहाल नहीं होने जा रहे हैं, अभी तक यही है। लेकिन मैं इसलिए कहा कि 1,10,000 की वैकेंसी बढ़ सकती है, इसलिए कि प्राइमरी टीचर बहाल होना था 1
80,000 और उसमें 72,000 ही पास किए हैं। तो लगभग 8,000 कहिए, 8,000 से अधिक पद प्राइमरी एजुकेशन खाली रह गए हैं। जबकि ये भी जानिए कि ये वही स्कूल है जिसके लिए डोमिसाइल नीति सरकार ने समाप्त की थी। इसलिए कि डोमिसाइल नीति जो समाप्त हुई उसका लाभ बिहार के बाहर के लोगों को सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में मिला है। ये इस तथ्य को भी लोगों को समझना चाहिए कि बिहार के बाहर के जो अभी आप बता रही थी, जैसा मैंने आप जानकारी दी कि उसमें कितने 26,000 या 28,000 कितने आए हैं। बाहरी बिहार के बाहर के लोग 18,000 आए हैं। तो 18,000 जो आए हैं वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए आए हैं। और हाई स्कूल और इंटर, हाँ, तो ये जो अभी 8,000 पोस्ट खाली रह गए हैं प्राइमरी एजुकेशन में। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि जब बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए बड़ा नोटिस जारी हुआ है तो हमने देखा कि इसमें 6 to 12 के लिए जो है पदों के बारे में निकाला गया है, लेकिन प्राइमरी को छोड़ दिया गया है। तो प्राइमरी को छोड़ने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, अभी प्राइमरी को फिलहाल जहाँ अभी जो नीड उनको सामने आइडेंटिफाई किया है, अभी फर्स्ट फेज में मिडिल स्कूल के लिए एक भी शिक्षक बहाल नहीं किए गए हैं। तो 32,000 शिक्षक। लेकिन अभी आपने भी बताया कि प्राइमरी में अब भी सीटें खाली हैं, अब भी जरूरत है शिक्षकों की। तो अभी देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सारे शिक्षक जो बहाल होंगे, बिहार में एक जो अभी आंकड़ा आया था, किसी आकलन था कि बिहार के स्कूलों के लिए भी 3 लाख शिक्षक चाहिए था। उसमें 1,70,000 की यदि नियुक्ति हो रही थी, सभी आ भी जाते तब भी अभी 1.25 लाख शिक्षक चाहिए था। अब 1,10,000 की शिक्षक की बात, उसमें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए जो स्कूल चलते हैं आवासीय कल्याण विभाग के अधीन, उनके लिए भी बहाली हो रही है। तो ये आंकड़ा जो जुटा है कि 70,000 जो शिक्षा विभाग के अधीन है, मिडिल स्कूल के टीचर, हाई स्कूल के टीचर और इंटर स्कूल के टीचर, और बाकी वो सब जो कल्याण विभाग के अधीनस्थ हैं। जो आंकड़ा 1,10,000 का है वो अभी वही सामने है। लेकिन जो प्रथम चरण में जो अभी पद खाली रह गए हैं, यदि वो सारे पद को भरने के लिए सरकार करेगी तो ये पद बढ़ सकते हैं। अब अभी लगता है मुझे अभी कि देखिए, बीएड वाला के लिए तो बड़ा धक्कम धुक्की खाना पड़ा बीएड के अभी। लेकिन इस बार तो उनकी लॉटरी लगने वाली है। नहीं, लॉटरी नहीं, अवसर मिलने वाला है, इसको मैं मानता हूँ। अच्छा। लॉटरी इसलिए नहीं कहते हैं कि लॉटरी तो अभी जो बहाली हुई है क्लास 10 और इंटर में, तो उसमें तो बीएड ही वाले लोग गए हैं। डीएलएड वालों के लिए तो सिर्फ फर्स्ट 1 to 5 के लिए ही था। एक अवसर मिला है उनको, ये बात आप कहेंगे कि। और इसमें भी तो यदि पास हुआ है 1,20,000, तो उसमें 70,000 तो डीएलएड वाले हैं। तो 40,000 ही ना आया है बीएड वाला। और आपने देखा, आप लोग खबर चला रही थी कि हाँ, इसमें 3,80,000 एग्जामिनेट है। तो जब भी 70,000 बहाल हुए तो 3 लाख तो उसमें भी अभी रोजगार की तलाश है। तब आप ही समझिए, बड़ा मौका है, बड़ा मौका है। स्वाभाविक रूप से अब तुरंत ही मौका मिल गया। अभी तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अभी रिजल्ट में मतलब जो निराशा हुई थी वो अब खुशी में तब्दील। इसलिए मैंने कहा कि जो नौकरी की बहार की बात जो मैंने कही, ये स्वागत योग्य कदम है। और बिहार में स्कूलों के शिक्षकों की ज़रूरत थी, उसकी कमी पूरा करने के लिए। लेकिन इसमें हड़बड़ी क्यों, ये सवाल मैं उठा रहा हूँ। ये सवाल आप उठा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि अभी देखिए, 3 नवंबर से जब आप आवेदन लेंगे, इसमें अभी दिवाली है, छठ है, ये 2 जो महान पर्व जिसको आप कहिए पूरी सहभागिता होती है, इसी दौरान अभी ये पूरे आवेदन की प्रक्रिया होगी। सिस्टम तो काम करेगा ना, मतलब जो लोग करता रहेगा, भागा दौड़ी तो मचेगी। आप देखें, अभी दशहरा की छुट्टी कैंसिल करके सारे दफ्तर बिहार भर के खोले गए थे। ये अभी ये सारी, उसके बाद उस आदेश को भी वापस लेना पड़ा था। नहीं, ये आदेश तो लागू, उसको अनुसरण हुआ, अभी वो आदेश वापस नहीं हुआ। तो के पाठक की आदेश था कि सारे ब्लॉक तक की स्कूल, सारे ऑफिस को खोल करके, और जो शिक्षकों की जो हाँ, तो अभी तो फिर इसमें भी अभी उसी तरह से अफरा तफरी मचेगी। इसमें हड़बड़ी क्यों है? देखिए, सब कुछ है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के पहले नौकरी की सौगात बांटनी है, और जिस तरह से 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक श्रेय भी मिलना चाहिए, वो श्रेय लेना बड़ी बात नहीं है, वाहवाही मिलनी भी चाहिए। और ये जैसा मैंने आपके साथ वार्ता में पहले भी मैंने कहा है, आपने देखा कल ही प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर में रोजगार मेला लगा था और 51,000 नौकरियां बांटी थी। तो नीतीश कुमार ने यदि शिक्षकों की नियुक्ति की है, 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। और फिर इसको जैसा अभी है कि 7 दिसंबर से और 10 दिसंबर के बीच परीक्षा हो जाएगी, तो इसको भी हमें लगता है कि जनवरी के 1-2 वीक तक बीपीएससी कोशिश करेगा कि इसका भी रिजल्ट करके और इनको करावे। मतलब
अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होना है, मुझे लगता है कि फरवरी में जी आचार संहिता लागू हो जाएगी, डेट अनाउंस हो जाएगा, उसके कबल उसके पहले ये नियुक्ति जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, शायद बीपीएससी इसी हड़बड़ी में है। इसी हड़बड़ी और इस हड़बड़ी में जो आपने देखा कि रिजल्ट जाने के बाद गड़बड़ी हो रही कि रोज अभी भी हंगामा थमा नहीं है। हाँ, लेकिन अब सवाल ये भी है, कई तरह के सवाल हैं। आज सुबह से अगर हम आपको बताएं तो ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और साफ साफ उसमें कहा गया है कि डोमिसाइल पॉलिसी को लागू कर लीजिए। यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में बड़ा सवाल यही है कि एक बार फिर से डोमिसाइल लागू होगा। देखिए, डोमिसाइल के बारे में तो जो ऊपर के क्लास के लिए हाई स्कूल और इंटर में तो डोमिसाइल नीति लागू थी। अब वो कैसे लागू थी जी, इसको आपको जानना चाहिए। को हाँ, वो सिर्फ बिहार में परीक्षा होती है और आपने उससे कर दिया था कि इस परीक्षा में में वही आवेदन कर सकता है जो स्टेट वाली वो परीक्षा दिया हो, पास किया हो। तो बिना कहे डोमिसाइल नीति लागू थी। हाई स्कूल और इंटर में तो डोमिसाइल नीति लागू थी। आपने जब अनिवार्य कर दिया, कोई कर दे आप कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से जो पास किया है डिग्री वही अप्लाई कर सकता है, तो बिना कहे डोमिसाइल नीति लागू होगी। तो क्या इस बार पूरी तरह से डोमिसाइल नीति को फिर से लागू करेगी सरकार? नहीं, डोमिसाइल नीति कह के लागू नहीं होगा। यदि उसको हटा दिया गया था, बवाल भी हुआ था और नुकसान भी मैंने कहा नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 है उसके तहत इसको कहीं स्थानीयता के सवाल पर बाहर वाले लोगों को लिंग, धर्म, जाति के आधार पर हम नौकरी करने से वंचित नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर जो डोमिसाइल नीति लागू की गई थी सरकार ने वापस लिया और सरकार ने अपने उस वापस लेने की नीति के बचाव भी किया कि हम क्यों ऐसा किए हैं। ये करना संविधान की अनदेखी होगी। हालांकि 14 राज्यों में आप जानिए, हाँ, स्कूल सिस्टम में लागू है। लेकिन चलिए, इसको मैं मानता हूँ कि बिहार सरकार ने यदि फैसला लिया, और एक बात स्पष्ट भी जान लीजिए कि जो स्थानीयता की नीति समाप्त की गई थी, तो जो बाहर के लोग आए हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हों, चाहे वो सामान्य जाति के हों या आरक्षित कोटि में किसी वर्ग के हों, सभी सामान्य कोटि में आए हैं, सभी जनरल सीट पर आए हैं। मतलब कोई अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का भी कोई अभ्यर्थी मेरिट से आया है उसमें, माने उसमें प्रतिस्पर्धा रही है सामान्य कोटि के लोगों में। 18,000 यदि वो सेलेक्ट हुए हैं इसमें बिहार के बाहर के छात्र, तो वो अपनी मेधा के बल पर यहाँ सामान्य कोटि में सभी सिलेक्ट हुए हैं। तो क्या मतलब लगता है कि इस बार डोमिसाइल पॉलिसी को वापस से लागू किया जाएगा? कहने भर की बात नहीं है। यदि अभी जो विज्ञापन ही निकला है उसमें तो अब आप जान रहे हैं कि इसमें बीएड वाला लोग करेगा। जी। जिस क्लास के लिए अभी जो बीपीएससी विज्ञापन लेकर आया है, तो उसमें तो यदि स्टेट वाला वो पास करना यही रहा। अभी देखिए, शर्तें नहीं आई हैं, अभी डेट भर अनाउंस हुआ है, तो विज्ञापन की वो रूपरेखा जब सामने आएगी तब पता चलेगा, उसमें वही शर्त रहेगा तो डोमिसाइल नीति लागू रहेगी। ठीक है। अच्छा, ये भी सवाल है कि क्या एग्जाम पैटर्न में भी तब्दीलियां होंगी? नहीं, अब कौन सी तब्दीली होगी? देखिए, पहले तो था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बड़ी चर्चा हुई थी परीक्षा की घोषणा होने के पहले, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई। नॉर्मल तरीके से 120 सवाल पूछे गए थे और उसी आधार पर ही सारी मार्किंग हुई। हाँ, अब वो कट ऑफ मार्क्स का सवाल है कि कट ऑफ मार्क्स फिर क्या होगा। अब तो फिर बीपीएससी को ये सब तो कुछ तय करना है। लेकिन ये अभी फिर मुझे लगता है कि डोमिसाइल नीति जो है वो अभी जो एडवर्टीजमेंट आया उसमें तो बिना कहे लागू रहेगी। ये शर्त रहेगा ही नहीं कि हाँ बिहारी होना इसके लिए अनिवार्य, उससे रहेगा कि स्टेट वाली वो परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। जब ये रहेगा कि राज्य की जो मेधा पात्रता परीक्षा है वो पास करना अनिवार्य होगा, तो स्वाभाविक वो आपको डोमिसाइल नीति यूं ही लागू हो जाएगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि बीपीएससी टीआरई 1.0 अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, हंगामा आप भी देख रहे हैं, बवाल हम भी देख रहे हैं, तो क्या मतलब जिस तरह की हड़बड़ाहट है कि वो खत्म नहीं हुआ कि बीपीएससी टीआरई 2.0 भी अब लाइन में आ गया है, तो क्या इसमें भी वही हड़बड़ाहट हो? देखिए, हड़बड़ाहट तो जिस तरह से अभी शेड्यूल आया है कि अभी पहली परीक्षा जो हुई उसका अभी उसकी नियुक्ति प्रक्रिया ही चल रही है। सभी को नियुक्ति पत्र बटेगा 2 नवंबर तक पूरे स्टेट में। 9 जिला को छोड़ करके, जो सुदूर के जिले थे उसको छोड़कर सबको यहाँ बुलाया गया है और सब यहाँ 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बटेगा। तो अभी इसमें जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं 1,20,000 में, वो कौन टर्नअप होता है, कौन योगदान करता है, 25,000। हाँ, नहीं, उसमें सिलेक्शन के बाद बहुत लोग नहीं भी योगदान करेगा। अब वो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कोई आज शहर के स्कूल में काम कर रहा है,
तो हाउस रेंट उसको कुछ मिल रहा है जी। और उसको कहीं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में चला जाएगा तो वहाँ पर उसको शहर हिसाब से उसका हाउस रेंट इफेक्ट करता है। इसी स्थिति होगी तो बहुत लिया उसको कन्वीनियंस के हिसाब से। आज सरकार ने कहा है कि हम सब जगह जहाँ स्कूल है उस स्कूल के पास ही हम मकान बनवाएंगे, तो मकान को एक दिन में बन जाएगा थोड़े, इसमें बरसों को लगेंगे अभी। हाँ, मैं मानता हूँ कि सरकार की एक नीति मंशा अच्छी है और यदि ऐसा संभव हो गया कि विद्यालय के समीप ही आवासीय सुविधा शिक्षक की होगी, ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। बिल्कुल, जो शिक्षकों के बारे में। हाँ, और ये सचमुच ये नहीं मील का पत्थर साबित होगा, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव में काफी फायदेमंद हो सकता है। ये कल होकर के नीतीश कुमार इसको ही बुनाएंगे। आज आपने देखा खबरें भी मीडिया ने छापी है उसी ढंग से कि भाई नीतीश कुमार की सोच देखिए कि स्कूल शिक्षक के पेन को समझें। आज स्कूल के शिक्षकों के वेतन पर 33,000 करोड़ साल में खर्च हो रहा है। उसमें 8% हाउस रेंट मिलता है, 2500 करोड़ रुपया माने 25 अरब हाउस रेंट पर खर्च होते हैं। तो सरकार की मंशा है कि हम सभी पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर इस तरह से हाउसिंग फैसिलिटीज़ दें। और सरकार खुद ही कह रही है कि किराया हम सीधे मकान मालिक को देंगे, ये नहीं कि आप घर पर रहिएगा और हाउस रेंट का एक फॉर सर्टिफिकेट लेकर के। आज ये नहीं होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप जिस मकान में रहिएगा आपको विभाग को पता हो कि हाँ आप के मकान में रह रहे हैं और हाउस रेंट उनके खाते में जाएगा, मकान मालिक के खाते में। देखिए, इस सरकार की इस सोच से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में एक रियल एस्टेट की धूम होगी। जो मकान वाले मकान बने बिल्डिंग बिल्डर बनाने वाली सो जो कंपनियां हैं बिल्डिंग बनाने वाली, उनके लिए एक बड़ी धूम होगी और तो बहुत तारीफ के काबिल। नहीं, तारीफ तो है ही, इसलिए मैंने कहा कि ये डिसीजन ही एक अच्छी सोच का ये परिणाम दिखता है। और काश नीतीश कुमार इसको प्रारंभ के काल कर किए होते तो अब कुछ तस्वीर और बदली होती। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे अरुण पांडे जी। तो देखिए, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।